हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल का लास्ट टॉपिक, लास्ट वीडियो, आठवां पार्ट लेके आया हूँ। और इसके साथ ही हमारा ये जो चैप्टर है ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, आपको लगता है कि इसमें अभी कुछ टॉपिक बचा हुआ है या कुछ डाउट्स है, कुछ न्यूमेरिकल्स में डाउट्स है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आपको दिखाई दे रहा होगा, आप उस पर क्या कर सकते हैं, शेयर डाल सकते हैं और 24 आवर्स के अंदर मैं आपको उसका सोल्यूशन दूंगा, 100% गारंटी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। हमारा आखिरी पार्ट जो है वो है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर। ठीक है, आपको नाम से लग रहा है गारंटी। हम लोग क्या देंगे यहाँ पे, एक पार्टनर को गारंटी देंगे और फिर प्रॉफिट किसमें गारंटी देंगे, प्रॉफिट में गारंटी देंगे टू ए पार्टनर। ठीक है, तो एक पार्टनर को प्रॉफिट में गारंटी दी जाती है। अब ये क्या चीज होता है, ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा। जैसे सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे दो पार्टनर हैं, ए और बी। यहाँ पे दो पार्टनर थे, दोनों लोग मिलकर बिजनेस कर रहे थे, पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे थे। और पार्टनरशिप बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, रेशियो। इनका रेशियो था, सपोज कर लिया मैंने 2:1 का। ठीक है फ्रेंड्स, इनका रेशियो क्या मैंने मान लिया है, 2:1 का रेशियो मान लिया। मतलब ये अपने प्रॉफिट को या लॉस को इसी रेशियो में क्या करते हैं, बांटते हैं। ठीक है, अब ये दोनों पार्टनर ए और बी चाह रहे हैं कि इसमें कोई नया पार्टनर आ जाए फर्म में। ठीक है, अब नया पार्टनर फर्म में क्यों लेके आना चाहते हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कोई भी नए पार्टनर को फर्म में लेके क्यों आना चाहते हैं। तो इसका रीजन ये हो सकता है कि इनके ऊपर जो वर्कलोड है वो ज्यादा हो जाता है, या इनके और कैपिटल की रिक्वायरमेंट है जो नया पार्टनर लेके आएगा। कुछ भी रीजन हो सकता है। ये जो टॉपिक है हमारा कि कोई नया पार्टनर फर्म में क्यों आएगा, ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। तो नेक्स्ट चैप्टर में आपको डिटेल में उसके बारे में बताऊंगा। बस आप लोग यहाँ पे जानिए कि कोई नया पार्टनर फर्म में आता है। तो मान लेते हैं कि एक न्यू पार्टनर जो है वो सी फर्म में एंट्री कर रहा है। ठीक है, सी फर्म में क्या कर रहा है, एंट्री कर रहा है। इसको बोलते हैं एडमिट हो रहा है या एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जब नया पार्टनर कोई फर्म में आएगा तो वो भी फर्म से क्या लेगा, प्रॉफिट लेगा। तो कितना प्रॉफिट लेगा, तो यही इसी टॉपिक पे हमारा जो है ये पूरा वीडियो आज का डिपेंड किया है, बना हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए। तो अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कितना प्रॉफिट लेगा। देखिए सपोज कि ये जो सी आए हैं, इस सी को मैंने बोला कि 1/5 जितना फर्म कमाएगी उसका 1/5 आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, अब 1/5 तो हो सकता है कि 1/5 जो है ए और बी के कंपेयर में काफी कम दिखाई दे रहा है, इसको, सी को। ठीक है, तो सी जो है इसके लिए वो कभी एग्री नहीं होगा। तब इनको एडमिट करने के लिए, लाने के लिए बाकी के पार्टनर, ठीक है, बाकी के पार्टनर या कोई भी एक पार्टनर ए और बी दोनों में कोई एक भी या दोनों पार्टनर मिलके इनको क्या दे देंगे, एक मिनिमम गारंटी देंगे। हो रहा है, क्या देंगे, एक मिनिमम गारंटी। ठीक है, मिनिमम गारंटी देंगे। उसी को हम लोग बोलते हैं, उसी टॉपिक पे है गारंटी ऑफ ए पार्टनर टू ए। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कितनी की गारंटी दी। सपोज कर लेते हैं कि 1/5 का मान लेते हैं कि इनका 1/5 जो है वो 1,00,000 रुपए हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 1,00,000। मतलब कि इनको 1,00,000 रुपए की गारंटी दी गई है कि आपको हर साल कम से कम 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट होगा, उससे कम नहीं होगा। ठीक है, अब ये कौन देगा 1,00,000 रुपए, तो जो गारंटी देता है वो देता है। सपोज कि ए और बी ने गारंटी दिया है तो ए और बी अपनी जेब से देंगे, चाहे उनको प्रॉफिट हो या लॉस, इससे मतलब नहीं है, सी को मिलना चाहिए। यही हमारा है मिनिमम गारंटी। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें कुछ केसेस कंडीशंस है, जरा देखते हैं क्या क्या चीजें होती हैं। फर्स्ट, दैट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ ए पार्टनर मस्ट बी गिवन टू ए पार्टनर। ठीक है, तो मिनिमम अमाउंट, जो भी मिनिमम अमाउंट है वो मिनिमम अमाउंट जिसका प्रॉफिट का वो पार्टनर को दिया जाना यहाँ पे क्या है, कंपलसरी है। ठीक है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है कि सपोज कि 1,00,000 रुपए की गारंटी दे दिया गया है, तो 1,00,000 रुपए सी को मिलेगा ही मिलेगा। चाहे फर्म चाहे प्रॉफिट कमाए, फर्म चाहे लॉस का हो जाए, या फर्म को कुछ भी हो, थोड़ा सा प्रॉफिट हो, लेकिन ये गारंटी इनको मिलेगा ही मिलेगा। किसको मिलेगा, सी को मिलेगा, जिसको गारंटी मिली है। कौन देगा, जो गारंटी दिया है। Guarantee can be given by all partner in a specified ratio or by any of the partner। तो ये मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको।
कौन जो ये जो 1 लाख रुपए दिख रहा है स्टूडेंट्स, ये 1 लाख रुपए कौन देगा? ये दोनों लोग मिलके दे सकते हैं या इसमें से कोई 1 लाख, जैसे सपोज कि ए और बी ने मिलके सी को गारंटी दे दिया, ठीक है, तो ए और बी मिलके उस गारंटी को रिकवर करेंगे, ठीक है। सपोज ए ने गारंटी दिया तो ए अपने पास से करेंगे, इसमें बी कुछ भी नहीं उनका गारंटी की रिकवरी करेंगे। अगर गारंटी बी ने दे दिया है तो गारंटी की रिकवरी बी करेंगे, ए कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है इफ डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट मालूम है क्या होता है? वो प्रॉफिट जो पार्टनरों में बांटा जाएगा, ठीक है। तो डिविजिबल प्रॉफिट is greater than the guaranteed amount. In such case the clause of guarantees gets eliminated. सपोज होगा आपको, अगर जो डिविजिबल प्रॉफिट है, जो बांटने वाला प्रॉफिट है, ठीक है, अगर वो प्रॉफिट इस मिनिमम प्रॉफिट से ज्यादा हो जाता है, ठीक है, जैसे सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं कि फर्म ने जो है फर्म ने इस साल, ठीक है, 6 लाख रुपए कमाया प्रॉफिट। फर्म ने कितना प्रॉफिट कमा लिया है? 6 लाख रुपए। अब ये 6 लाख रुपए ए बी और सी में क्या किया जाएगा? बांटा जाएगा। सपोज कि ए बी सी, ए को 2 लाख रुपए दे दिया गया, बी को भी 2 लाख रुपए दे दिया गया, सी को भी 2 लाख रुपए दे दिया गया, ठीक है स्टूडेंट। सबको 2-2 लाख रुपए यहाँ पे क्या कर दिया गया है? दे दिया गया है। अब ये जब 2-2 लाख रुपए दिया जाएगा तो हम देखते क्या है कि सी को गारंटी मिली थी 1 लाख, लेकिन मिला उनको प्रॉफिट कितना? 2 लाख, मतलब गारंटी से ज्यादा मिल गया है। जब भी कोई भी पार्टनर को उसकी मिनिमम गारंटी से ज्यादा मिल जाता है तो उस केस में ये गारंटी का केस ही खत्म हो जाता है। मतलब समझ रहा है? अब ये सब भूल जाना है, यहाँ से एकदम खत्म, जीरो। नॉर्मल क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर देंगे। समझ रहा है आपको? फिर से बता रहे हैं, अगर मिनिमम प्रॉफिट, ठीक है, या मिनिमम गारंटी जो पार्टनर को दिया गया है उससे ज्यादा उसको प्रॉफिट मिल जाता है तो मिनिमम गारंटी यहाँ पर पूरी तरह से खत्म हो जाती है। मिनिमम गारंटी कब हम लोग फॉलो करेंगे? जब ये 1 लाख रुपए से कम इनको प्रॉफिट हो। सपोज कि हम इस 6 लाख ना के यहाँ पे 3 ही लाख होता है या 2 ही लाख होता और इसको आपस में बांटते और इनका जो प्रॉफिट है मिस्टर सी का, ए और बी से कोई मतलब नहीं है, सी का प्रॉफिट यहाँ पे मान लीजिए 70,000 रुपए मिलता है केवल, तो इनको मिनिमम गारंटी से कम मिल रहा है। तो जब मिनिमम गारंटी से कम मिलेगा तब यहाँ पे मिनिमम गारंटी का रूल्स रेगुलेशन कॉन्सेप्ट जो भी है वो फॉलो होगा वहां पे। लेकिन अगर मिनिमम गारंटी से ज्यादा हो गया तब यहाँ पे मिनिमम गारंटी को भूल ही जाना है, एकदम सीधा सीधा बता रहा है। कौन बता रहा है? चलिए, इफ एनी डेफिसिट, डेफिसिट मतलब कमी, ठीक है, तो कोई भी कमी होती है किसमें? प्रॉफिट में राइज एंड इट मस्ट बी हैंडल एज ए स्पेसिफाइड अर्लियर। तो अगर प्रॉफिट में कोई भी कमी हो गई, मिनिमम गारंटी 1 लाख, प्रॉफिट मिला कितना? 70,000, कमी कितने की हो गई? 30,000 रुपए की। अब इस 30,000 को सी को कैसे दिया जाएगा? तो ये हमारे किसके डिपेंड करता है? क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो अब आप पूछेंगे कि सर कैसे क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, तो अब मैं बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान दीजिए। जो गारंटी होती है सी को, अभी मैंने बोला कि कौन देता है? ए दे सकते हैं, बी दे सकते हैं, दोनों लोग दे सकते हैं, तो सही है। तो देखिए, पहला गारंटी जो है वो कौन देता है? फर्म देगा। पहले गारंटी कौन देगी? फर्म देगी। फर्म का मतलब होता है कि सबसे पहले हम लोग जब प्रॉफिट बांटते हैं और प्रॉफिट जो है कम आ गया, 1 लाख गारंटी दिया, प्रॉफिट आ गया 70,000, 30,000 की कमी है, तो इस केस में चुपचाप फर्म जो है 30,000 उनको और देके 1 लाख कर देगी। बाकी का जो बचा रहेगा वो ए और बी में उनके रेशियो के अकॉर्डिंग बांट दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, दूसरी गारंटी कौन देता है? ऑल पार्टनर्स। दूसरा कौन देता है गारंटी? ऑल पार्टनर, सारे पार्टनर मिलकर गारंटी देंगे। किसको? सी को। इस केस में ये लोग अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग उनको रिकवर करेंगे, या ये लोग कोई नया रेशियो आपस में डिसाइड कर लिए हैं कि इसके अकॉर्डिंग हम लोग रिकवरी किया जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग ये लोग रिकवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे होता है ऑल पार्टनर। तीसरा होता है कोई एनी पार्टनर। एनी पार्टनर, एनी पार्टनर में क्या होता है? कोई भी एक पार्टनर गारंटी देगा। एक पार्टनर मतलब ए ने गारंटी दे दिया सी को। अब इस कमी को, यहाँ पे जो 30,000 की कमी, इस 30,000 की कमी को ए अपने पास से रिकवर करेंगे, 30,000 अपनी जेब से निकाल के दिखाएंगे। ए को चाहे लॉस ही क्यों ना हो जाए, इसमें ना बी कुछ बीच में ना आएंगे, ना बी कुछ देंगे अपनी जेब से, ए देंगे, ए को लॉस ही ना हो जाए। ठीक है, लॉस हो रहा है ए को, ठीक है, लेकिन लॉस होगा, लेकिन यहाँ पे बी कुछ भी
नहीं देंगे, ठीक है, कोई ए। सपोज बी दे दिए तो उसमें ए जो है कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, बी अपने पास से पूरे जेब से पैसा देंगे, कितनी रिकवरी मिनिमम गारंटी के, ठीक है। तो स्टूडेंट आई थिंक आपको एक क्लियर हो चुका होगा, आप इसको नोट्स कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स मैंने लिख के रखा हुआ है आपके लिए। अब मैं इस पे आपको एक क्वेश्चन करूंगा जिससे एकदम 100% क्लियर हो जाए कि ये कैसे किया जाता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया, अब मैं बताऊंगा एक न्यूमेरिकल आपको, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं एक यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ूंगा, जैसा कि आप जानते हैं ये क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। आप क्वेश्चन चाहे तो उसको नोट कर सकते हैं या उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। और मैं उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। सिंपल सा क्वेश्चन लिया हूं ताकि आपकी स्टार्टिंग जो है वो काफी अच्छे से हो जाए और आपको अच्छे से समझ में भी आए, ठीक है स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन है कि राम, राज एंड जॉर्ज, ठीक है, तीन पार्टनर है यहाँ पे, राम है, राज है और जॉर्ज है, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं पहले यहाँ पे छोटे छोटे में, मिस्टर राम, मिस्टर राज, जॉर्ज, ठीक है। तो राम, राज और कौन है, जॉर्ज है, आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ द 5:3:2, 5:3:2, इनका जो रेशियो दिया है हुआ है वो 5:3:2 का दिया हो, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे क्या दिया है कि अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, एग्रीमेंट बताइए आपको, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जॉर्ज इज गेट अ मिनिमम अमाउंट ऑफ 10,000, गारंटी किसको मिली है, जॉर्ज को मिली है, किसको मिली है, जॉर्ज को। कितने की गारंटी मिली है, तो 10,000 रुपीज की, ठीक है। कितने की गारंटी मिली है, 10,000 रुपए की। चलिए एज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर, हर साल इनको 10,000 या 10,000 से ज्यादा प्रॉफिट होगा, कम नहीं होगा, ठीक है, ये 10,000 है। The net profit for the year 31st March 2016 amounted 40,000, जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है इस साल का, नेट प्रॉफिट बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी डिस्ट्रीब्यूट की हुई है डिविजिबल प्रॉफिट किसको बोल सकते हैं, कितना दिया हुआ है, 40,000 रुपए, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या बोला बनाने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखिए हम लोग पहले एक छोटा सा यहाँ पे वर्किंग नोट करेंगे, और वर्किंग नोट करते ही हमारा जो ये मिनिमम गारंटी है उसको वहीं पे डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाएगा। जैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने में सिर्फ 2 मिनट का टाइम लगता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए कौन कौन है, तो यहाँ देखते हैं कि राम है, फिर राज भी है, और कौन है, जॉर्ज है, ठीक है, जॉर्ज है, ठीक है। तीन पार्टनर है। अगर हम इस प्रॉफिट को इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग बांटते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, पहले ये जरा देखते हैं। प्रॉफिट रुपीज 40,000 इन 5:3:2। अब इस 5:3:2 के अकॉर्डिंग इनके प्रॉफिट को हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे बांट देंगे। तो जरा बांटते हैं, देखते हैं क्या होता है। बांटना तो आपको मैंने ऑलरेडी सिखा चुका है, ठीक है। 5 और 3 8, 8 + 2 10, 10 डिवाइड बाय 40,000 इज इक्वल टू 4,000, 4,000 into 2 8,000। तो इनका कितना निकल के आ गया, 8,000 रुपए। इनका कितना निकल के आ जाएगा, 12,000 रुपए। और इनका कितना निकल के आ जाएगा, 20,000 रुपए, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप लोग को साफ साफ दिख रहा होगा कि मैंने 40,000 के जो प्रॉफिट था उस प्रॉफिट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग पार्टनर में बांट दिया है। अब हम लोग देखते क्या है कि मिनिमम गारंटी तो जॉर्ज की 10,000 है, लेकिन मिला कितना है, 8,000। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 2,000 रुपए और जॉर्ज को मिलेगा। अब ये 2,000 रुपए कौन देगा, तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है कि कौन देगा, ठीक है। तो इस केस में हम लोग मान लेते हैं कि जो बाकी के पार्टनर हैं वो अपनी जेब से इस मिनिमम की रिकवरी करेंगे। कौन करेगा, बाकी के पार्टनर। बाकी पार्टनर कौन है, राम और राज। राम और राज जो है इस 8,000 रुपए को क्या करेंगे, 8,000 रुपए में जो 2,000 की कमी है 10,000 रुपए में उसको रिकवर करेंगे, ठीक है। चलिए तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे ऐसे एक लाइन छोड़ के हमने लाइन इसको बंद कर दिया, तो इनको 10,000 मिलना है, ठीक है। इनको 10,000 चाहिए, 2,000 की यहाँ पे कमी है। अब ये कमी राम और राज देंगे तो कौन कितना देगा, अब ये भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गया ना कि कौन कितना देगा।
तो राम और राज जब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है तो मान लेते हैं कि वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग देखे। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था 5:3:2। जॉर्ज को तो मिलना है तो जॉर्ज को भूल जाएंगे, तो अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बन गया 5:3। यानी कि इस 5:3 में ही जॉर्ज की जो मिनिमम गारंटी है उसकी रिकवरी की जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो मिनिमम गारंटी कितनी है 2000 रुपए। कितनी है मिनिमम गारंटी 2000 रुपए। 2000 को रिकवर करेंगे कौन करेगा राम करेंगे राज। तो अगर हम देखते हैं कि राम कितना रिकवर करेंगे तो 2000 इंटू 5/8 बढ़ जाता ही है। राज करेंगे तो राज का देखते हैं 2000 इंटू 3/8 बढ़ दीजिए जरा बढ़ जाता है 8 7 2000 कैंसिल करते कितना आएगा 250 रुपए। 250 इंटू 5 1250 रुपए और 250 इंटू 750 रुपए। मतलब समझ रहा है राम अपनी जेब से 1250 देंगे, राज अपनी जेब से 750 देंगे और जॉर्ज को 2000 रुपए देके मिल गए। यहाँ पे दिख रहा है आपको जॉर्ज को 2000 रुपए मिल गया। तो जॉर्ज की मिनिमम गारंटी हो गई कंप्लीट। लेकिन जब ये मिनिमम गारंटी बाकी के पार्टनर रिकवर करेंगे तो उनका प्रॉफिट क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो देखते हैं कितना किसका हुआ। राज का कितना हो गया 11250 और राम का कितना हो गया 18750। तो ये देखिए मिनिमम गारंटी अकॉर्डिंग मैंने बांट दिया प्रॉफिट। एकदम सिंपल है, कितना आसान तरीके से मैंने किया। हो गया ये। अब बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 2 मिनट बताया 2 मिनट में ही लगेगा। ये देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया। चलिए यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग बाय नेट प्रॉफिट। कितना है नेट प्रॉफिट 40,000 रुपए। कहाँ से आया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मैं नहीं बता रहा हूँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आया। यहाँ पे लिख देंगे। अब इसमें कुछ भी एक्सपेंसेस किसी पार्टनर को देना नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल कुछ भी चार्ज करना नहीं है, तो डायरेक्ट प्रॉफिट बांट देंगे। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ठीक है। चलिए कौन कौन है राम राज और जॉर्ज। राम का कितना आ गया 18,750। राज का कितना आ गया 11,250। जॉर्ज का कितना आ गया तो जॉर्ज का 10,000 रुपए आ गया। टोटल कितना आ गया 40,000 रुपए आ गया। टोटल बंद कर दिया जाएगा तो ये भी 40,000 रुपए और यहाँ पे बंद किया जाएगा तो ये भी 40,000 रुपए। देखिए क्लियर एप्रोप्रिएशन 2 मिनट में बन गया। दिख रहा है कितना आसान तरीके से इसको हम लोगों ने क्या कर दिया सॉल्व कर दिया। बहुत ही इजी है। ठीक है मजा आया होगा। चलिए तो स्टूडेंट्स ये हमारा न्यूमेरिकल क्या हो गया यहीं पे खत्म हो गया। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन में जो बोला गया था वो बन के रेडी हो गया। ठीक है चलिए अब एक इसी क्वेश्चन में जरा मैं अब अपनी तरफ से एक केस बताता हूँ। ठीक है मैं अपनी तरफ से इस क्वेश्चन में एक केस बताता हूँ। केस क्या है देखिए कि मिनिमम गारंटी केवल 10,000 जॉर्ज को मिलेगा। कौन दिया था ये नहीं बोला था। समझ रहा है कौन गारंटी दिया है नहीं बोला है। तो नहीं बोला है तो राम और राज दे दिए हैं किसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। सपोज इसी में क्वेश्चन में दिया होता कि मिनिमम गारंटी गिवन बाय राम टू जॉर्ज ₹10,000। कौन दे रहा है अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। मिनिमम गारंटी कौन दे रहा है राम दे रहे हैं किसको जॉर्ज को दे रहे हैं। कौन दे रहा है फिर से बता रहे हैं राम दे रहे हैं जॉर्ज को 10,000 रुपए का सेम। तो इस केस में जो है यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस निकल के आ जाएगा। ठीक है इनके में कोई चेंज नहीं होगा। देखिए उसी क्वेश्चन को मैं क्या कर रहा हूँ फेर बदल करके आपको बता दे रहा हूँ केसेस। ठीक है तो अब देखते क्या है कि मिनिमम गारंटी अगर राम देंगे तो इसकी रिकवरी कौन करेगा राम ही करेंगे। कहां से करेंगे अपनी जेब से करेंगे अपनी प्रॉफिट से करेंगे। तो 2,000 रुपए इनको चाहिए ये कौन देगा पूरी तरह से राम देंगे। इसके लिए राज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अगर हम अब देखते हैं तो इनकी प्रॉफिट 12,000 और इनका प्रॉफिट 18,000 रुपए। ठीक है अब इस केस में ये सब कुछ भी हमको करने की जरूरत नहीं है। देखिए कितना सिंपल तरीके से हो गया। कौन दिया किसी एक पार्टनर ने गारंटी दे दी तो ऐसा किया जाएगा।
अब करना क्या है, पीएल अप्रोप्रिएशन में राम की जगह पे 18,000 दिखा देंगे, राज की जगह पे 12,000 दिखा देंगे, और जॉर्ज का जैसे था वैसे ही लगा। समझ में रहा है, ये केस है। दूसरा केस कि अगर गारंटी दोनों पार्टनर देते हैं, गारंटी कौन देता, दोनों पार्टनर देते हैं, और कैसे देते, इक्वली देते हैं, मतलब कि जितने की कमी होगी उसको दोनों पार्टनर बराबर बराबर रिकवर करेंगे। ठीक है, चलिए अब दोनों प्रॉफिट को कौन रिकवर करेगा, दोनों मिनिमम गारंटी को दोनों पार्टनर रिकवर करेंगे। कैसे करेंगे, बराबर बराबर करेंगे। तो बराबर बराबर जब पार्टनर स्टूडेंट्स करेंगे तो इनका है 2,000 रुपए, कितना उनको और चाहिए, 2,000 रुपए। ये 2,000 रुपए दोनों पार्टनर देंगे इक्वल प्रोपोर्शन में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है किसका, मिनिमम गारंटी को रिकवर करने का। तो ये अपने पास 1,000, ये अपने पास 1,000, इनका हो गया 11,000, इनका हो गया 19,000। दिख रहा है कितना आसान तरीके से होते जा रहा है। तो बस आपको यही कैलकुलेशन लेके चलना है। मैंने आपको तीनों चीज इसी क्वेश्चन में ही बता दिया कि अगर पार्टनर, क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं दिया मिनिमम गारंटी, तो मान लेते हैं कि सारे पार्टनर देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग, पहला। दूसरा मैंने बताया कि कोई एक पार्टनर देगा तो एक से घटेगा, दूसरे या अदर पार्टनर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तीसरा, अगर दोनों पार्टनर देते हैं लेकिन पहले में क्या था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, दूसरे में क्या है, इक्वल प्रोपोर्शन, 1,000 यहाँ से गया 1,000 यहाँ से गया। तो देख रहे कितने आसान तरीके से ये होता है, बहुत ही आसान टॉपिक है, एग्जाम में आने वाला टॉपिक है। आप इसको पढ़ें, प्रैक्टिस करें, एनसीईआरटी की बुक से जरूर प्रैक्टिस करें स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी की बुक से जरूर देखें, बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके लिए कि एनसीईआरटी की बुक देखें। ठीक है स्टूडेंट, तो आज का टॉपिक यहीं पे खत्म हुआ। अगर आपको लगता है कि कुछ बचा हुआ है, कुछ टॉपिक है, कुछ न्यूमेरिकल नहीं समझ में आया, तो मुझे जरूर बताएं, मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखाऊंगा।